बस एक तमन्ना है मेरी, आरती हो तेरी और भस्म उड़े मेरी। शिव, ओम शिव। कर्म का बड़ा स्पष्ट सिद्धांत है कि जैसे ही आप अच्छा करते हैं उसी पल आपका अच्छा होना प्रारंभ हो जाता है, और विपरीत करते हैं तो उसी पल विपरीत स्थिति शुरू हो जाती है। ये कोई सरकारी फाइल नहीं है जो सरकते सरकते पहुँचेगी। परमात्मा के यहाँ, भोलेनाथ के यहाँ उधार नहीं चलती, तत्काल प्रारंभ हो जाती है प्रक्रिया। तो विचार शून्यता कैसे आएगी, इसका उपाय मैं बताता हूँ आपको कि विचार शून्यता के लिए मौन, एकांत और सभी के लिए अच्छा विचार। विचार किसी के लिए दुष्प्रचार ना हो, किसी का आयत ना करे। कई प्रश्न आते हैं कि उपाय के रूप में कि भक्ति कैसे की जाती है। तो भक्ति भीड़ में तो नहीं हो सकती। भक्ति तो आपके अंदर है, चैतन्यता आपके अंदर है। परमपिता परमेश्वर ने, शिव ने सारी शक्तियाँ आपके अंदर दी हैं। होता ही है कि हम उस अंदर के दीपक को प्रज्वलित नहीं कर रहे हैं, जो हमारा चैतन्य है उसकी शक्ति को प्रज्वलित नहीं कर रहे हैं। जो टेलीपैथी है, ये जो शक्ति प्राप्त करते हैं लोग इजिप्ट में और कई स्थानों पर, वो ये है कि आप अपने विचार शून्यता के माध्यम से अपने भीतर के दीपक को प्रज्वलित करके इतनी शक्ति संग्रहित कर लें कि जो आप बोले वो हो जाए। आप हाथ लगा दें तो ठीक हो जाए, आप जो सोचें वो हो जाए, और आपकी सारी व्यवस्थाएं शिव करते हैं। और हमारा परिवर्तित जीवन इसी प्रकार से हुआ कि हमने शिव पर छोड़ दिया कि कराएंगे तो वो कराएंगे, बुलवाएंगे तो वो बुलवाएंगे, भोजन देंगे तो वो देंगे, वो जैसे रखेंगे वैसे हम रहेंगे। वो जो विचार देंगे लाएंगे, वो जो शब्द देंगे, मतलब पूरे जीवन में, हमारे जीवन में जो शिव करेंगे, जो शिव की इच्छा होगी, वही हमारी भक्ति है और वो हमारा समर्पण का भाव है, और वही सबको रखना पड़ेगा। कौन किस मार्ग से शिव को प्राप्त करना चाहता है, कौन किस मार्ग से अपने आराध्य को प्राप्त करना चाहता है, उसे पूरी स्वतंत्रता है। क्योंकि भक्ति स्वतंत्रता मांगती है, भक्ति के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। इसलिए एकांत और मौन आवश्यक है, क्योंकि एकांत में और मौन रहकर स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग कहते हैं भक्ति में दिनचर्या होनी चाहिए। ठीक है, स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रातःकाल वो जो कह रखा है लोगों ने, लेकिन अनुभव के आधार पर मैं ये निवेदन और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि प्रतिपल आप भक्ति में ही रहें। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप प्रतिपल ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार आचरण करें, शिव के अनुसार आचरण करें। हम बहुत बात करते हैं, बहुत सुनते हैं, राम कथाएँ हैं, शिव कथाएँ हैं, श्री कृष्ण की कथाएँ, बिल्कुल ठीक है। कोई राम को माने ना माने, कोई कृष्ण को ना माने ना माने, कोई किसी को माने और ना माने, ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। परंतु जिसको भी वो माने, एक पराशक्ति तो है और उसको मानना पड़ेगा, तो जिसको माने वो तो बने, उसके अनुसार विचार करें, उसको समर्पित करें अपने आप को, और फिर आचरण करें। जब विचार आएंगे तो कर्म आएंगे, कर्म आएंगे तो विचार आएंगे, तो शब्द आएंगे और कर्म आएंगे, और ये जीवन यात्रा चलेगी। हर सांस में शिव होने चाहिए हमारे अनुसार। हर सांस में, गुरु गोरखनाथ जी ने कहा है कि हर सांस में सोहम होना चाहिए। हालांकि बोलने का शब्द नहीं है, अजपा जप है। तो मन में भी एक विचार है, जो भी सांस जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, उसमें ही प्रभु का ध्यान हो, शिव का ध्यान हो, और जिसे आप मानते हो उनका ध्यान हो। क्योंकि
अंततो गत्वा तो सारी जो अर्चना है, आराधना है। दूसरी बात, आप ही आप बोलते रहते हैं। मूक और मौन प्रार्थनाएं ईश्वर तक जल्दी पहुंचती हैं और स्वीकार होती। शोर मचाने से, किसी को कष्ट देके यदि आप भक्ति कर रहे हैं तो वो भक्ति नहीं कर रहे, आप पाप कर रहे हैं। माइक से भगवान नहीं मिलते, जोर जोर से चिल्लाने से भगवान नहीं मिलते। ठीक है, कीर्तन करें, मन में करें, लेकिन मूल कीर्तन है मौन प्रार्थना, मूक प्रार्थना। और उनको बोलने दें। आपने तो बहुत बोल लिया पूरे जीवन में, शिव को बोलने दें और वो बोलेंगे, बोलते हैं, हमारे साथ बोलते हैं। और हमें कोई प्रसिद्धि तो चाहिए नहीं, ना हमारा कोई ये व्यवसाय है, पर हम भावी आने वाली पीढ़ी को बताना चाहते हैं कि एकांत में बैठें और उनका ध्यान करें, वो बोलेंगे। भक्त के वश में होते हैं भगवान। ओम नमः शिवाय।